बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं राना नसीर अहमद जिन्नात का ठिकाना ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना आया जो हमारे लिए बड़ा मोतबर और मुतबरक होता है। तो उसमें हम अपनी इबादत कुछ आम रूटीन से हट के करते हैं, ज़्यादा करते हैं, रोज़े रखते हैं। तो इसलिए तो वीडियो ना बना सके, लेकिन उसके बाद कुछ तबीयत नासाज हो गई, ख़राब हो गई तबीयत, मैं बीमार हो गया था, तो आपकी खिदमत में ना हाज़िर हो सका। तो इस पर मैंने एक वो शेर भी लिखा था कि यूँ घेर लिया गर्दिशे हालात ने हमें, यूँ घेर लिया गर्दिशे हालात ने हमें, अपनी ही ख्वाहिशात की तमन्ना न कर सके। तो दूसरा ये हुआ कि इसी दौरान में वो कोरोना का बड़ा जोर पड़ा और बहुत सारे ममालिक में समेत पाकिस्तान और हमारे पड़ोस हिंदुस्तान, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब हुए। तो मेरे समेत सारे लोगों ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, दुआ की। अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फज़ल व करम किया और अब तकरीबन हालात काफ़ी बेहतर हैं और काबू में हैं। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। देखिए, एज़ ए इंसानियत जो हमारा मज़हब है वो हमें ये दर्ज देता है। बल्कि मैं समझता हूँ, और मैं अक्सर अपने कहता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में, कि दुनिया का कोई भी मज़हब वो लड़ाई झगड़ा या नफ़रत कदूरत का दर्स नहीं देता। दुनिया के तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, प्यार, सुलह, आदशी, अमन का दर्स देते हैं। तो एज़ ए इंसान हम सबका फ़र्ज़ है कि कोई भी जो इंसान किसी तकलीफ़ में हो, किसी दुख में मुब्तला हो, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और अल्लाह ताला के सामने सर पर सजूद होकर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए जो है ना वो आप जो है ना रहमत करें और जो है ना पूरे लोगों के लिए जो है ना वो खैर व आफियत का मामला करें। क्योंकि जब कभी कोई ऐसी नागहानी आफात आती हैं तो उसकी लपेट में जब ममालिक आते हैं तो बहुत गंभीर मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इससे निकाला और अब तकरीबन पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक मामला बेहतर हैं। तो ये लोकेशन जो हम जहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये काफ़ी दिनों से दोस्त मुझे कह रहे थे, तो नासाज़िया तबीयत की वजह से ना आ सका। तो आज मैं इस लोकेशन पे आया हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ। तो आप सब दोस्तों से, बहन भाइयों से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनसे मेरी ख़ुसूसी तौर पे इल्तिजा है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको लंबी उम्र दे, आपके बच्चों को नेक बनाए और उनको भी लंबी उम्र अता करे। तो इधर इस लोकेशन में हम आ जाए, इसके बारे में हमें बताया गया कि ये लोकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताई गई। अभी हम नीचे आपको लेके जब जाएंगे तो आप इसको देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस कदर हॉन्टेड है और किस कदर इसमें मामला जो है ना वो ख़राब हैं, गड़बड़ हैं। ज़रा ख्याल से आइएगा प्लीज़, अपना ख्याल रखिए। ये नीचे भी जाए, नीचे देख के भाई। ये बिल्डिंग बन रही थी, अभी तमीर के मराहिल में ही थी कि
इसके बारे में पहले थोड़ा सा शक्को शुबहात थे कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का ठिकाना है, बसेरा है या कोई गड़बड़ी है। लेकिन जो ही उन्होंने काम शुरू किया, जैसे जैसे काम शुरू करते रहे तो उनको बड़े मसाइल और मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काम उनको छोड़ना पड़ा दरमियान में। एक बिल्कुल डरा देने वाला सन्नाटा और खौफनाक खामोशी इस चीज़ का मज़हर है कि यहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इधर तरफ यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे दिखाई दी है। मैंने कहा ना इधर आ। क्या चीज़ है? इधर है। कोई चीज़ भी नजर नहीं आ रही। मैंने जो ही पर कदम रखा, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मुझे जो है ना वो ख़तरा महसूस हो रहा है। जो भी इस जगह पे आया है ना, आप सामने आए, आप सामने आए, इधर इधर यार बिल्कुल यहाँ से मुझे ऐसे लगा जैसे कोई एक चीज़ उड़ के जाती है ना, वहाँ पे ब्लैक सी अच्छा, आपने एक चीज़ जिसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना मैं आपको बताऊं, इधर आए आप मेरे साथ। देखिए, आप हमें इस तरह परेशान ना करें। मैं स्पेशली जिस चीज़ का आपको पता दिलाना चाहता हूँ, आपने ख़ास तौर पर बात कर रहना है। यहाँ पे वो बता रहे थे कि एक आदमी इधर जख्मी हुआ। ये जो सरिये खड़े हुए ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं। वो कार्नर है ना, वहाँ पे उस बंदे को गिराया गया, इसलिए ये सारा काम बंद कर दिया उन्होंने वहाँ पे। वो देखें, ठीक है, तो बंदा बच तो गया, लेकिन कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्म और चोटें आई। तो यूँ समझे कि वो बंदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बचाई। तो इसलिए अब यहाँ पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं। ये सारा देखें सामान बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक अजीब ये देखिए,
एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही, जैसे सांस की आवाज़ आती है ना, इस तरह की। अल्लाह। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे किसी के चलने की आवाज़ आई इधर से। आ जाए, आप मेरे पीछे आ जाए, आ जाए। इधर से लगा मुझे किसी के ना यूँ जैसे चलने की आवाज़ आई। अच्छा, मैंने वो जो लोग बना रहे हैं, एक मिनट यार, इसके करीब नहीं आपने जाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। आप शायद जजमेंट कर रहे हैं या नहीं? जी जी। इसके पास नहीं जाना आपने, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा। इधर बहुत बड़ा एक हादसा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को कोई नुकसान पहुंचे या वो आपका नुकसान करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये समझते हैं कि हमें शायद परेशान करने के लिए आए हुए हैं और हमें तंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। लोकेशन पे जब हम जाते हैं, जाने से पहले, हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम सब कुछ इनको बताते हैं कि हम आपको तंग करने, परेशान करने के लिए नहीं आए यहाँ पे, ना ही हमारा कोई और कोई मकसद है। देखिए, जब तक कि मालिक खुद ना कहे तो हमें क्या ज़रूरत है। अगर वो कहें, हालांकि वो कहते हैं कि हमने बड़े लोगों को जो है ना यहाँ पे बुलाया है और कोशिश की है, लेकिन ये चीज़ें जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो शायद उनका अब भी यही ख्याल है कि ये लोग भी इस वजह से हैं, कुछ ये ज़्यादा रिएक्शन भी इस वजह से कर रही हैं। तो हमारा हालांकि ये मकसद यही है, हमने बताया इनको कि ऐसा कुछ नहीं है। चले, आपने हमें तंग किया, परेशान किया, हालांकि हमने आपको परेशान नहीं किया, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा
क्या आप इन लोगों की जान छोड़ सकते हैं? क्या आप इन लोगों की जान छोड़ सकते हैं? कहीं और अपना जाके आप बसेरा कर लें, ठिकाना कर लें, कहीं और किसी जगह पे जाके अपना जो है ना आप रैश पजीर हो जाए, इनकी जान छोड़ दें आप। हाँ जी, ये आवाज़ आई है फिर से। इधर इधर लो, इधर इधर ये क्या हुआ? इधर इधर इधर। अरे तो कोई और रास्ता भी नहीं है। लो, लो, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लो, ऐसे जैसे पूरी इमारत हिल गई। पूरी इमारत ऐसे हिल गई है। हम आपसे इमारत छुड़वाने के लिए नहीं आया है, हमने आपसे ये नहीं कहा, हमने पूछा है, आपसे एक सवाल किया है। आप इसकी सजा हमें ना दें, हमें आप टारगेट ना करें। हमने सिर्फ आपसे सवाल किया है कि क्या कसूर है इन बेचारों का। तो जिस तरह आप हमें डरा रहे हैं, जिस तरह आप हमें परेशान कर रहे हैं, अच्छा लगे। इधर आइए। ये देखिए, ये क्या कर रहा है ये? अल्लाह अकबर, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। शायद बाहर तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल। उसी कमरे में चले यार। उसी कमरे में चले। देखिए आप फिर और जाके जल्दी जल्दी ये देखिए, यानी कि ये सारा दिखाएं, आप साइड पे सारा दिखाएं ना जरा। चोट तो नहीं लगी? ये देखिए यहाँ पे लगी है। ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, यहीं पे आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे आएंगे यहाँ और तफसील से जो है ना, अल्लाहू अकबर, तफसील से इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर यही हाल रहा तो इंशाल्लाह हम इनको चैलेंज करेंगे फिर कि हम इनको निकालेंगे, अगर किसी और के काबू ये नहीं आए या कोई नहीं निकाल सका तो नाज़रीन, आखिर में जो मेरा पैगाम होता है बच्चों के लिए कि प्लीज़ कैनली अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, पढ़ लिख के वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन का सहारा बने।
जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो सारी दुनिया आपकी होगी, आपके हाथ में होगी। और गैर नसाबी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप दूर रहें। वालिदैन को आप पे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, तो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल जो जिन्नात का ठिकाना है ऑफिशियल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट और आपकी आरा का हमें इंतहाई बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। तो हमें आप जो भी राय देना चाहें, जिसमें इख्तलाफ हो, जिसमें हमारे लिए इस्लाह हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बेशुमार और बेपनाह मोहब्बतों के साथ अपने होस्ट राना नसीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।